नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में लोगों पर हावी हो रहा है अंधविश्वास, जादू टोना के शक में हत्या की घटना को दिया अंजाम। रायपुर में दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बयान, कहा दक्षिण विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की जीत। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की कवायद तेज, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बयान। रायपुर में बलौदाबाजार घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान, बीजेपी सरकार को बताया विफल है, कहा सरकार अंधविश्वास को दे रही बढ़ावा। अंबिकापुर में महिला संबंधी अपराधों को लेकर प्रशासन सख्त, दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में जादू टोना के शक में हत्या के मामले लगातार सामने आने लगे हैं और अंधविश्वास लोगों पर हावी हो रहा है। कुछ दिन पहले बलौदाबाजार से घटना सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब सुकमा कोंटा से एक खबर सामने आई है, वहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे देश में और राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं, उसकी जानकारी समय समय पर हमारे पास आती रहती है। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सख्त है। कोई भी इस तरह की केस है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इन सभी मामलों पर बहुत सख्त है। आज हमारे देश में, राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग आज भी हैं, जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों में विश्वास करते हैं। कहीं न कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। परंतु आप लोगों के माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि केवल सरकार और कानून के भरोसे इस प्रकार की घटनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक समाज में इसके लिए जन जागरूकता नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, तो ये हम सभी का दायित्व है कि मिलकर नीचे तबके तक जो इस प्रकार के अंधविश्वास और जादू टोना को मानते हैं, उनके तक जन जागरूकता लाना चाहिए। सरकार अपनी ओर से हेल्थ के क्षेत्र में पहल करते हुए अभी बस्तर क्षेत्र में हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को और नीचे तक ले जाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो जिनको जादू टोना या अंधविश्वास के माध्यम से, झाड़ फूक के माध्यम से कहीं कोई इलाज ना कराना पड़े। और अभी आपको विगत 9 महीनों में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में ये बात दिखी होगी कि स्वास्थ्य महकमे की पहुंच दूरस्थ अंचलों तक और अंतिम गांव के अंतिम घरों तक हमारी हो चुकी है। उधर राजधानी रायपुर राजीव भवन में दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। वहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण चुनाव को लेकर हमारी तैयारी है, हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत है और ये सीट बरसों से बीजेपी के पास रही है और लगातार हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी रणनीति संगठन है और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो चुकी है। पूरी संरचना चाहिए वो हमने बना ली। कि हमारी तैयारियां तो सदैव रहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी संरचना नीचे में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। और चूंकि ये सीट 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगातार हमारा वोट का जो प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है,
और ऐसे में हमारी रणनीति जो संगठनात्मक है वो पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने मंडल स्तर तक बैठक भी ले चुके हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात हो चुकी है और पूरी संरचना जो संगठन का है वो हम लोगों ने बना लिया है। उधर छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की कवायद तेज है। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चुनाव एक साथ होनी है या अलग अलग, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। उन्होंने कहा कि वे उनका अधिकार क्षेत्र है और वो एक साथ चुनाव करते हैं कि अलग अलग कराते हैं। हमारी तैयारी दोनों ही स्थितियों में पूरी है, हम अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है कि वो चुनाव एक साथ कराते हैं या अलग अलग कराते हैं। यदि एक साथ भी होता है तो पूरे विधानसभा लोकसभा हम एक साथ लड़ते ही हैं, और अलग अलग भी होगा तो उस पर भी हमको चुनाव लड़ना ही है। तो हमारी तैयारियां दोनों ही स्थिति में हैं। जिस स्थिति में चुनाव होगा उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे दमखम से लड़ेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बलौदाबाजार और कवर्धा में घटनाओं को लेकर बयान देते हुए कहा है कि सरकार की विफलताओं के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। पहले अंधविश्वास को हटाने के लिए जो है कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते थे, अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के जिले में घटना हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि 2 दिन पहले कलेक्टर और एसपी की बैठक होती है, गृह मंत्री उसमें उपस्थित नहीं रहते। इसके बाद गृह मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाता। देखिए, ये कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रेंगाखार लोहारीडी गांव में घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था, और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री उपस्थित नहीं होते, और गृह मंत्री के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना घर जला के हत्या कर देने की, और उसके बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होना। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि सरकार के लापरवाही के कारण से ये हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया है और उसमें यदि कार्रवाई हो जाती, ये दूसरी जो बड़ी घटना है जिसमें घर में जला के मार डाला गया और एक बच्चा भी लापता है, जिस प्रकार से खबरों में पता चला है, और आक्रोश इतना कि पुलिस को वहां गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, एसपी को तक बंधक बना लिया गया। तो इस प्रकार के जो घटना, मतलब ये है कि अब पुलिस पे लोगों को विश्वास उठ गया। जरूर इसमें तहकीकात की जानी चाहिए कि ये स्थिति निर्मित क्यों हुई, कि आखिर गांव में पुलिस वाले क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। ये बहुत बड़ी घटना, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार वृद्धि होना, कानून व्यवस्था के लेकर लगातार विधानसभाओं में भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार ये मामले उठाए जाते रहे, लेकिन सरकार के अब बस में नहीं है। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो जाना है तो
उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान वे सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ आज पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर इन सभी विषयों पर बृहद चर्चा होगी। इसके लिए प्रदेश प्रभारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और बिहार सरकार के मंत्री माननीय नितिन नवीन जी का प्रवास है आज, और 1-2 दिन वो छत्तीसगढ़ प्रवास में रहेंगे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि प्रदेश में अभी एक बड़ा सदस्यता अभियान, देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान की समीक्षा प्रभारी के तौर पर लगभग सभी जो मुख्य हमारी विंग है उनसे बातचीत होती है, मीटिंग्स होती है, और साथ ही साथ सदस्यता की समीक्षा है, और आने वाले समय के नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित कुछ उपचुनाव हैं, इन सब पर बृहद रूप से चर्चा होगी, और आने के बाद उनके और भी कार्यक्रम बनेंगे। देखिए, निश्चित रूप से सरकार बनी है तो सरकार के बाद ये कवायद रहती है कि कब निगम मंडलों के नियुक्तियां होंगी, और लगातार मीडिया के माध्यम से ये सब चर्चाएं आप सबके माध्यम से ज्यादा हो रही हैं, और तैयारी भी चल रही है, इसमें कोई चीजें नहीं है। लेकिन समय कब होगा और कब डिक्लेयर होगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये वस्तुतः शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार क्षेत्र है। संगठन से बातचीत करके किन लोगों को करना है, कब करना है, आने वाले समय के अंदर में, चूंकि एक उपचुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ नगरीय निकाय एक महत्वपूर्ण चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, तो उस दृष्टिकोण से पहले करेंगे, बाद में करेंगे, या कितने लोगों का करेंगे, ये सब पूर्णतः संगठन के जो हमारे प्रमुख हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। उधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वो 2 से 3 दिन छत्तीसगढ़ में ही गुजारेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पहुंचते ही प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का बृहद सदस्यता अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि सदस्यता अभियान एक पर्व है, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ता और सदस्य तक, हर कोई इसमें शामिल होता है। यही कारण है कि आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग भी एक साथ किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के विकास में योगदान देते हैं, और कहीं न कहीं उस राज्य के संस्कृति और संस्कार में ढलते भी हैं, और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन हम सभी उन श्रमिक भाइयों के सम्मान का भी दिन है, जो अपने घर को छोड़कर, अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, और वहां के मेहनत करके अपने पसीना बहाकर उस संस्थान को, उस राज्य के विकास में योगदान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है, आप सभी श्रमिक भाइयों का बहुत बहुत सम्मान करता है। मित्रों, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम लोग की इच्छा है कि आप भाजपा परिवार में जुड़े। भाजपा परिवार में क्यों जुड़े, इसकी थोड़ी चर्चा मोतीलाल भैया ने भी की, माननीय विधायक जी। थोड़ी चर्चा कर मैं आपके हाथ में ये विषय दूंगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो बीजेपी सदस्यता अभियान के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, और साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर के कई बैठक भी लेंगे। इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में रायपुर ग्रामीण में सिलतरा स्थित सार्थक इस्पात में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत नवीन सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के सदस्य अभियान के प्रभारी अनुराग सिंह, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, जिला रायपुर के अध्यक्ष जयंती पटेल उपस्थित रहे। लोग भी एक साथ किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के विकास में योगदान देते हैं, और कहीं न कहीं उस राज्य के संस्कृति और संस्कार में ढलते भी हैं, और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन हम सभी उन श्रमिक भाइयों के सम्मान का भी दिन है, जो अपने घर को छोड़कर, अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, और वहां के मेहनत करके अपने पसीना बहाकर
उस संस्थान को, उस राज्य के विकास में योगदान देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है, आप सभी श्रमिक भाइयों का बहुत बहुत सम्मान करता है। मित्रों, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग की इच्छा है कि आप भाजपा परिवार में जुड़े। भाजपा परिवार में क्यों जुड़े, इसकी थोड़ी चर्चा मोतीलाल भैया ने भी की, माननीय विधायक जी। थोड़ी चर्चा कर मैं आपके हाथ में ये विषय दूंगा कि अब आप भाजपा पर जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। मित्रों, आप आए जरूर हैं यहाँ पर भाजपा में जुड़ने के लिए, लेकिन भाजपा से क्यों जुड़े, इस सवाल का जवाब लेके आपको जाना होगा, क्योंकि आप जब जाएंगे इस परिसर से तो आपके मन में ये सवाल का जवाब होना चाहिए, मैं इसलिए भाजपा से जुड़ा क्योंकि भाजपा ने ये काम किया। मैं उस बात को जो यहाँ के राज्य की चर्चा भी, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और बलौदाबाजार हिंसा में बेगुनाहों की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर पदयात्रा निकालने वाली है। इस मामले पर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पदयात्रा नहीं, समन्वय यात्रा निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आपसी समन्वय की जरूरत है। उधर सरगुजा पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने घर से नकदी और बर्तन चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घर से चोरी किए गए कांसे का बर्तन, नकदी बरामद हुई है। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बड़ा बवाल मच गया है। जिले के लोहारीडीह गांव में एक परिवार को गांव वालों ने मिलकर जलाने की कोशिश की है। दरअसल एक युवक की लाश फंदे पर लटकी मिली और जिसके बाद ग्रामीणों ने एक परिवार पर युवक की हत्या के शक में दूसरे युवक के घर में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी अभिषेक पल्लव पहुंचे तो ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया और धक्का मुक्की भी हुई। अब गांव में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव के 80 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। उधर सरगुजा पुलिस महिला संबंधी अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रार्थिया ने थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीड़िता की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए रायगढ़ निवासी घनश्याम महंत से हुई थी और उसने पीड़िता से शादी की बात कहकर उसने अपने साथ ले गया, जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया है। बता दें कि आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तारी कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उधर छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने राष्ट्रवादी पत्रकार राष्ट्रबोध के प्रधान संपादक और यूट्यूब चैनल राष्ट्रबोध के संचालक पवन केसवानी के समर्थन में कानूनी कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप और जिसने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बजरंग दल के सदस्यों ने पैदल मार्च करते हुए पुलिस परिसर पहुंचकर अवैध कब्जे के विरुद्ध और पवन केसवानी के समर्थन में नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संबंध में विभाग संयोजक रवि निगम ने बताया कि 10 सितंबर को यूट्यूब चैनल राष्ट्रबोध में प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार पवन केसवानी ने भिलाई के 5 लैंड जिहाद और सरकारी जमीनों पर अवैध मजार निर्माण से संबंधित खबर प्रसारित की थी, जिसके विरुद्ध मुस्लिम समाज के कई लोगों ने छावनी थाने के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए पवन केसवानी को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी जांच करके तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। लैंड जिहाद जैसे विषयों को लेकर आज एडिशनल एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। संज्ञान में आया कि 2 दिन पूर्व जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहलाता है, राष्ट्रबोध न्यूज करके एक चैनल है जिसके संपादक पवन केसवानी है, उनको 2 दिन पूर्व जान से मारने की धमकी मिलता है। कुछ समाज द्वारा छावनी थाने का घेराव भी किया जाता है, जबकि देश का चौथा स्तंभ इसको देखा जाए कि ये तो भाई सच को आगे करता ना, गलत को तो गलत ही बोलेंगे तो झूठ को कैसे स्वीकारें। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि जो जिहाद मानसिकता के लोग हैं वो समझ जाए
कि पवन केसवानी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है, बजरंग दल खड़ा है, अन्य हिंदूवादी संगठन पवन केसवानी के साथ खड़ा है और हर हिंदू के साथ खड़ा है जो लैंड जिहाद जैसे मुद्दे को समाज के सामने रखा। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक शुरू हुई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बैठक दिन भर चलेगी। बैठक में मुख्य रूप से जिलों में कानून व्यवस्था सहित अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य में पुलिसिंग और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रेंज के पुलिस को निर्देश दिए। कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतोष नहीं करना है। एसपी और कलेक्टर आपसी समन्वय से काम करें। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव 11 दिवसीय अमेरिका के प्रवास पर हैं। इस दौरान अमेरिका में प्रवासी भारतीय ने डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया। न्यूयॉर्क के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों और छत्तीसगढ़ के लोगों ने डिप्टी सीएम का सम्मान किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते ही 18 लाख गरीबों को पीएम आवास भी दिया गया है। इस बीच डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य में हो रहे विकास के कामों को भी बताया। उन्होंने उद्योगों को छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने की भी बात कही। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद देश में भारतीयों का सम्मान और भी बढ़ा है। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान यात्रा के उन्होंने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय का भ्रमण कर वहां की कार्यकारिणी को समझा है। डिप्टी सीएम साहब ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि बेलसरी, तखतपुर, बिलासपुर जिला निवासी दुर्गा प्रसाद पांडे के बेटे आनंद पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। उनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम में न्यू जर्सी में भारतीय मूल के साथियों से संवाद किया। ये कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री साव के सम्मान में रखा गया था। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम साव ने छत्तीसगढ़ और देश के विकास के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम साव लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सरलता, पर्यटन, पौराणिक मान्यता और विकसित छत्तीसगढ़ पर अपने विचार और अपनी सरकार के विचार प्रस्तुत करते रहे। उधर मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को कई महीनों से जेल में बंद आरोपी से मिलने की जल्दी क्यों है। उनकी आतुरता बता रही है दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को पुलिस प्रशासन और कोर्ट पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों का हक मारने वाले कभी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सभी सलाखों के पीछे होंगे और सबको न्याय प्राप्त होगा। जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा के रखा था और जिन्होंने तत्कालीन समय में सड़क छाड़ दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकते और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, तो कहीं ना कहीं से आज ये जो मामला है ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। भूपेश बघेल जी को पुलिस प्रशासन पे या कोर्ट पर विश्वास नहीं है। भूपेश बघेल जी कोई कोर्ट या पुलिस का काम नहीं कर सकते और जहां तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और यहां पर गरीबों के हक पर डाका डालने वाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।